ममता जी, पहले तो वो एक सेकंड, ठीक है, पहले तो वो 2011 की जो बात कर रहे हैं, क्या वो गणना उस वक्त गलत की गई थी, आज वो बिल्कुल उलट हो गई है? पहले उसका जवाब। हिमानी जी, एक शेर इनके ऊपर मैं जरा लगा दूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता कि कारवां किसने लूटा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई जब फलां व्यक्ति का मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी की तो सरकार है पंजाब के अंदर, 2020 में कैप्टन अमरिंदर को ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोलते थे कि पंजाब के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? तो भाई अब काहे नहीं दे रहे हो? जाओ वहां पर करो अनाउंस, पहले उनसे उनकी वो वाली बात करो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको जहाज चाहिए सरकारी। अरे बाप रे, वो अरविंद केजरीवाल जिनका पंजाब की सरकार से साहब कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब सरकार के हवाई जहाज में घूमते रहते हैं पूरे देश के अंदर और पंजाब की सरकार का जो खजाना है उसको अपने ऊपर लुटाते हैं। तीसरी बात संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप सुनिए। अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए। ये अरविंद केजरीवाल जी का दफ्तर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां पर आप चिल्लाएंगे। आप झूठे, आपका सरगना झूठा, आप महा झूठे, आपके एक करके प्लीज एक करके दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। बदतमीजी बंद, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। वीरपाल जी का डाटा, इस तरह से नहीं, वीरपाल जी का डाटा जब आपके बीच में बोल रहे थे, ठीक है, एक एक करके इस तरह से नहीं, ठीक है, एक एक कर नहीं, इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगा। वीरपाल जी आ रही हूँ, ममता जी अपनी बात खत्म कर ले। वीरपाल जी ना तनख्वाह चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना रेड लाइट की गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। और आपको पता बंगले पे क्या हालत है, कितने करोड़ रुपए खर्च करे। अब मैं बताता हूं आपको, केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी थी और केजरीवाल ने कहा हम उस एमएसपी को नहीं मानते, हम अपनी एमएसपी अलग से देंगे। अच्छा। और देखो क्या कहा था, देखो 716 रुपए गेहूं और 765 रुपए धान अधिक एमएसपी देने के लिए कहा था, और ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी। और देखो ये हवर बत्ती दिखाता हूं आपको, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू तो होगी और दिल्ली में हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। और 1100 करोड़ रुपए दिल्ली की विधानसभा में किसानों को एमएसपी का एरियर देने के लिए प्रावधान किया था, लेकिन आज किसी किसान भाई को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद सभी व्यापारियों को एक मीटिंग बुलाई और नवरत्न पुरस्कार बांटे और ये कहा कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, आपको सारी फैसिलिटी मैं दे रहा हूं, आपकी मैं बहुत ही उसमें काम आया हूं। ठीक है किसान वीरपाल जी, अब ठीक है वीरपाल जी, अब आपने अपनी बात रख ली। सुनिए ना वीरपाल जी, बाकी गेस्ट भी हैं। वीरपाल जी थोड़ा कहीं ब्रेक लगाना होगा ना, बाकी गेस्ट भी हैं। अभी देखिए समीर जी का ढंग से कोई रिएक्शन नहीं आ पाया है। ठीक है, आपने जो बात कही है उस पर संजय जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर ममता जी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। संजय जी क्विक रिएक्शन, फिर समीर जी और ममता जी भी हैं। बाटी जी आ रही हूँ। वीरपाल जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बिल्कुल सही बात रख रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कहीं से इनकी बातों में किसान झलक रहा हो। किसान की पीड़ा से ज्यादा इनको अरविंद केजरीवाल मैं बोल तो रहा हूँ। आप राजनीति करना है तो बोलिए कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का आदमी, ऐसा बोल के बात रखिए। ये मत बोलिए क्योंकि किसानों की बात आपने एक बार भी नहीं, आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल का बात किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने यदि कुछ भी नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा उस पर। आप दोनों को मोदी जी ने क्या किया, आप दोनों को रोक रही हूँ। ठीक है, आप बोल के दिखाइए, मैं देखती हूँ आप कैसे बोल रहे हैं। आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी, ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बार समीर जी, ये आज का एक सेकंड, संजय जी खत्म कर रहा हूं। समीर जी का एक रिएक्शन जो भी आएगा उसको आप गुमराह कर देंगे। ठीक है समीर जी, ये एमएसपी का मसला आज का तो है नहीं, ये पुराना मसला है और इसमें पिछली सरकार हो अभी की सरकार हो, क्या विषय नीयत का है, बजट का है, क्या आपको यहां पर नजर आता है? और या ये माना जाए कि ये जो एमएसपी वाली बात, लीगल गारंटी की जो बात कही जा रही है, वो इस देश में तो संभव है ही नहीं? देखिए, किसान संगठन भी जानते हैं, ये केंद्र सरकार भी जानती है कि सभी उत्पाद के ऊपर आपको एमएसपी नहीं दी जा सकती, सभी फसलों पे एमएसपी सरकार नहीं देगी, ये किसान संगठन भी जानते हैं। और ये बैठक 9 दिन से उपद्रव चल रहा है, 4 बैठकें हो चुकी है, 3 कैबिनेट मंत्री किसान संगठनों से बात कर चुके हैं और आखिरी बैठक में जब चौथी बैठक हुई थी, उन्होंने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का वादा किया और कहा कि अभी आप मानिए, आगे चर्चाएं होंगी। लेकिन किसान संगठनों ने क्या कहा, बातचीत बहुत अच्छी हुई, माहौल बहुत अच्छा था, हम विचार करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने क्यों मना किया
क्योंकि ये किसान आंदोलन उनके हाथ में नहीं है। ये किसान आंदोलन की जो फंडिंग कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन को जिन्होंने बनाया है, जो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत किसी भी तरह सफल न हो, उन्होंने कहा कि आपको सरकार की बातें नहीं मानना है, आपको वापस सरकार से बातचीत करने नहीं भेजा है, सरकार से संवाद करने के लिए आपको नहीं बैठना है, आपको वहां उपद्रव करना है, माहौल खराब करना है, लोकसभा चुनाव तक ये बनाए रखना है। और इसलिए सरकार के इतने अच्छे विकल्प के बाद भी किसान संगठनों ने उस बात को माना नहीं। क्या भाटी जी ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हाँ, इसका हल बताना चाहता हूं। 2 स्टेटों में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार भी है और कृषि एक स्टेट का मामला भी है। ये जहां इनकी सरकार है वहां ये गारंटी कानून बना दे, क्योंकि एमएसपी तो केंद्र सरकार घोषित करती है, जो भी करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, कि मेरे राज्यों में आज से ही कोई भी प्राइवेट दुकानदार या आढ़ती एमएसपी से नीचे किसी भी फसल की खरीद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर फंसा दिया यहाँ पर संजय जी आपको भी और प्रेम जी आपको भी, हाँ, तो अन्य सरकारों की भी मजबूरी। हाँ, किसान का दुर्भाग्य क्या है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है। अच्छा भाटी जी, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि आप किस तरफ, अभी थोड़ी देर पहले आप किसी और पाले की बात कर रहे थे, अब आपसे जब दोबारा मैं सवाल कर रही हूँ तो आपने पाला बड़ी जल्दी बदल लिया है। अब आप कांग्रेस और उस पर आ गए, आम आदमी पार्टी पर। बात तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस से भी अपना हक चाहिए, मुझे आम आदमी से भी अपना हक चाहिए, और भाजपा अगर सरकार में तो उससे भी अपना हक चाहिए। हम भी तो भारत माता के लाल है, अपने अधिकार की जो सच्चाई है वो चैनल पे बोलना कोई गुनाह नहीं है। आम आदमी को भी अपने स्टेटों में कानून बनाना चाहिए। सुनिए ना, अभी बीरपाल जी कह रहे थे कि वो प्रस्ताव जो है 5 साल, वो 5 फसलों की जो बात कर रहे थे, उस पर एमएसपी देने की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गारंटी की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट सुन लो। सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर। ये जो दलहन होता है और जो कपास होता है, इसे खरगोश बहुत ज्यादा खाते, नीलगाय बहुत ज्यादा खाते। उसके लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दे, ताकि खरगोश से, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हो जाए और देश का अन्नदाता कपास, दलहन और मक्का की पैदावार बढ़ाना शुरू कर दे। हम भी चाहते हैं देश में फसल चक्र होना चाहिए, खाली धान की और गेहूं की खेती नहीं होनी चाहिए। भाई सच्चाई है, एमएसपी क्यों आई? एमएसपी आए जब देश बाहर से सारी फसल। देखिए फिलहाल तो आज देश के बिल्कुल भी सरकार उसके मूड में नहीं है। आप 23 फसलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो गारंटी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुनिए ना, एक मिनट ममता जी, एक बार प्रेम जी का मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आप, मैं जान रही हूं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। लेकिन कल को मान लीजिए अगर प्रेम जी मिल भी जाती है वो जिन 23 फसलों पर यहां पर बात कर रहे, तो फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्रीज की हम बात करें, फिशरीज की बात करें, तो फिर यहां तो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, यहां पर तो भेदभाव जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर बाकी प्रोडक्ट वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भैया हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, उनको दिया तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? हिमानी जी, ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है। एमएसपी देश की वास्तविकता है और सारे देश के सारी राजनीतिक पार्टियां इसको मान चुकी है, कभी न कभी इंडोर्स कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई तो सहानुभूतिपूर्वक सोचने के लिए कमेटी बनाई, 37 बैठ के हो चुकी है। उसके बाद मूल बात क्या है? देखिए, राजनीतिक कारण जो मैं एक लाइन में बताऊंगा वो ये कि सरकार बोलती है कि विपक्ष हमेशा सरकार की उल्टा बोलता है, जो मोदी बोलते हैं उसका उल्टा बोलता है। लेकिन सच यह है कि जो विपक्ष बोलता है उसके उलट सरकार खड़ी होती है। आंदोलन जी भी हो जाएगा, विरोध करोगे तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। यहां तक कि जब से राहुल गांधी ने कहा है कि हम वैधानिक गारंटी देंगे, सरकार आएंगे, एमएसपी देंगे और जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद से एमएसपी को ही देश पर बोझ और खतरनाक और नहीं होने वाला इस रूप में बताया जा रहा है। ये बताता है कि विपक्ष जो भी बोलेगा ये सत्ताधारी दल, कर्नाटक है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, आप क्षेत्रीय बात कर रहे हैं। कमाल की बात करते हो। जो है कृषि राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय पहले? यही बात तो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। क्या प्रस्ताव पारित कर राज्य का विषय है तो 3 कानून लेकर क्यों आए थे? अगर राज्य का विषय है तो केंद्र में कानून लेकर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। अगर ऐसा ही था, ठीक है, बात करते हो, ठीक है, राज्य का भी है, तो बोलिए हम माफी मांगते हैं। आप कानून लेके आए अगर राज्य का विषय है, केंद्र में आएंगे तो हम करवाएंगे, बात है। राज्य में हम कुछ नहीं